मुंबई हमले की आज 13वीं बरसी है। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 2008 को लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। आज हमले की 13वीं बरसी के मौके पर देश हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के सपूतों को याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बलों की बहादुरी और बलिदान के लिए राष्ट्र हमेशा आभारी रहेगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई हमले को कभी भूल नहीं सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26/11 के शहीदों को याद करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और उन सभी सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम करता हूं जिन्होंने कायरतापूर्ण हमलों में आतंकवादियों का डटकर सामना किया। पूरे देश को आपकी वीरता पर गर्व रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र सदैव आपके बलिदान का ऋणी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज 26/11 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल और पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश आज संविधान दिवस मना रहा है तो देश को उन बहादुरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुकाबला किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रधानमंत्री ने देश के उन सभी वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वैसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। और इस खबर पर हमारे साथ और भी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी योगेश शीतल मुंबई से। योगेश, आपको नमस्कार। और सबसे पहले तो यही कि आज मुंबई हमले की 13वीं बरसी है। मुंबई महाराष्ट्र कैसे याद कर रहा है आज के इस दिन को? देखिए, 13 सालों में मुंबई में काफी कुछ बदलाव आए हैं। अगर आप हमले से जोड़कर देखें तो मुंबई पुलिस पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकली है। कई सारी तकनीकी बदलाव आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो मुंबई पुलिस में आए हैं। नए विंग जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए फोर्स 1 के नाम से, जो कि डेडिकेटेड है टेररिस्ट अटैक को लेकर। बोट में किस तरीके से अत्याधुनिक बोट लाए गए हैं मुंबई पुलिस के जो कोस्टल एरिया के जो अथॉरिटी है उनके पास। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, कई सारे स्टेप जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पर लिए गए हैं। हालांकि 13 साल जो है वो काफी बड़ा पीरियड होता है, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, करीब 167 के करीब जो है लोगों की जानें तब गई थी और फिर
करीब 300 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे। कई पुलिसकर्मी थे जो शहीद हुए, आर्मी के लोग थे, जो एनएसजी के लोग थे वो शहीद हुए थे। तो कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनका जो वैक्यूम है वो निश्चित तौर पर इतने समय में भर नहीं पाया है। और ये चीज देखने को मिली जब सुबह में ये कार्यक्रम हो रहा था मुंबई पुलिस कमिश्नर के जो उनका ऑफिस है वहीं पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां आपने सही कहा गवर्नर आए थे, डिप्टी सीएम आए थे, जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं वो आए थे, तो जो परिजन थे वो भी वहां आए थे और गवर्नर ने उनसे मुलाकात की, उनसे जाना। उन लोगों ने, कई लोगों ने अपनी स्मृतियां जो है कुछ, कोई पोस्टर लेके आए थे, कोई वो बुक्स लेके आए थे जो उन्होंने अपने परिजनों की याद में लिखा था, वो सब उन्होंने उनको हैंडओवर किया। तो एक तरह का जो माहौल था वो बिल्कुल इमोशनल कर देने वाला माहौल जो है वो था। हर बार इस तरीके का जो आयोजन है वो होता है, सिर्फ अलग अलग जगहों पर होता है। गेटवे ऑफ इंडिया पे भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्योंकि जो शहीद थे वो अलग अलग जगहों से आते थे, तो जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जहां से उनका ताल्लुक रहा है, वहां पे भी कई तरह के कार्यक्रम जो हैं उनको याद करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है वो वहां पे भी किया जाता है। तो ये बेसिकली मुंबई के लिए जो थ्रिलिंग रहा है, पूरे देश के लिए हम जानते हैं कि रहा, और सिर्फ देश के लिए ही नहीं, कई विदेशों को टारगेट किया गया था प्रिसाइडली, क्योंकि जो बाद में जो चीजें उभर के सामने आई एजेंसियों के द्वारा, जब जांच पूरी की गई तो मालूम ये चला कि टारगेट जो है विदेशी भी थे। भारत की छवि खराब करने की जो मंशा थी वो थी, ताकि जो विदेशी हैं उनको ऐसा लगे कि भारत सुरक्षित देश नहीं है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से असर पड़े वो उनकी साजिश का एक हिस्सा रहा। तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्पिरेसी जो थी वो हैच की गई थी, और ट्रायल जो इस मामले में अभी भी चल ही रहा है। कसाब को 2012 में फांसी की सजा दे दी गई। कई ऐसे आरोपी हैं जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं, जिनको अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, जिनको अभी तक जहां तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया। जकीर रहमान लखवी की आप बात कर लीजिए, डेविड हेडली हालांकि इस मामले में जो है वो सरकारी गवाह बन गया बाद में, 2016 में उसको डिपोज भी किया गया था भारतीय न्यायालय में। अमेरिका से वो डिपोज हुआ था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसने काफी सारी ऐसी चीजें कही जिसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान सीधे सीधे इस मामले में जुड़ा हुआ था। खुद जो टेस्टिमनी थी, जो कि कोर्ट के सामने जो डिस्क्लोज किया गया था डेविड हेडली ने, उसने कहा था कि किस तरीके से स्टेप 2 बार पहले भी रेकी की गई थी, 2 बार पहले भी हमले की कोशिश की गई थी जो कि असफल रही थी। ये जो है, ये तीसरा जो वाकया था, ये एक्सिक्यूट किया जा सका था आतंकवादियों के जरिए, जो 10 फिदाइन का दस्ता आया था। साथ में उसने ये भी बताया कि किस तरीके से अलग अलग स्तर पर कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी। मसलन जो आतंकवादी थे उनको हिंदू जो कलावा पहनते हैं उस तरीके से उनको लाल हाथ में जो तागा था वो बांधा गया था, ताकि अगर वो मर जाते, ऑब्वियसली वो मरने के लिए ही आए थे क्योंकि फिदाइन दस्ता का लक्ष्य वही होता है। तो कई स्तर पर कॉन्स्पिरेसी, बहुत ही जो घिनौनी हरकत जो है वो की गई थी, और धीरे धीरे करके इस मामले में ट्रायल जो है वो भी अपने तरीके से चल रहा है। लेकिन क्योंकि मामला 2 देशों के बीच में जुड़ा हुआ है, तो कई आरोपी हैं जिन तक अब तक जो है अथॉरिटीज जो है वो नहीं पहुंची है। हालांकि डिप्लोमेटिक और कई स्तर पर प्रयास जो है वो अभी भी जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई हमले की आज 13वीं बरसी है और पूरा देश उन शहीद जवानों को नम आंखों से आज याद कर रहा है।